Good morning everyone. Myself Dr. Ravikant Norya. I am Assistant Professor Department of Statistics महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। आज हमारा जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है, क्या होता है। ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट काउंट्स ऑकरेंस that have the countable or finite outcomes. The most common example of discrete distribution included the Bernoulli distribution, binomial distribution, Poisson distribution, negative binomial distribution, geometric distribution, hypergeometric distribution and power of series distribution. बर्नौली से पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन आता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है जो यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पे हम बता देते हैं। और यहाँ पे जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे हम डिस्कस करेंगे, मतलब एक एक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 10 रिप्रेजेंट डेटा दैट हैज़ द काउंटेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, यहाँ देखिए द लिस्ट में भी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट होता है। जो डेटा हमारा क्या होगा, जो इसमें काउंटेबल होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। से फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन गिव्स अस द लिस्ट ऑफ हेड या टेल। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे गिवन है। अब पहला हम डिस्कस करते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। A sequence of trials is called Bernoulli trial if it hold the following properties। ठीक, पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है। द रिजल्ट ऑफ ईच ट्रायल कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज से सक्सेस एंड फेलियर। जो सक्सेस होता है हम एस से डिनोट करते हैं, जो फेलियर होता है एफ से डिनोट करते हैं। सक्सेस को बेसिकली पी से डिनोट करते भी हैं और यहाँ से फेलियर को क्यू से। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा प्रॉपर्टी दिया गया है पी एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू पी सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू क्यू होता है, फेलियर होता है जिसकी वैल्यू होती है 1 माइनस पी। थर्ड प्रॉपर्टी होता है आउटकम ऑफ ईच ट्रायल आर इंडिपेंडेंट ईच अदर। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनेशन क्या कहता है। ए रैंडम वेरिएबल एक्स सेट टू बी द बर्नौली रैंडम सेट टू द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ होगा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर पी इफ द पीएमएफ इज गिवन बाई। पीएमएफ क्या होता है। पीएमएफ को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी एक्स क्या होता है, रैंडम वेरिएबल एक्स, कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल, एक्स हो जाएगा सैंपल। तो प्रोबेबिलिटी पी के पावर एक्स क्यू के पावर 1 माइनस एक्स और फॉर एक्स क्या होगा 0 to 1। 0 हमारा क्या होगा फेलियर होगा, 1 होगा सक्सेस। इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी अदरवाइज। ठीक है, वेयर क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी। अब देखिए मोमेंट ऑफ बाय बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोमेंट हमको निकालना है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टीज बोलता है कि आप मैथमेटिकल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एक टॉपिक है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसमें एक प्रॉपर्टीज होता है कि हमको अगर रॉ मोमेंट निकालना होता है तो उसके मोमेंट जनरेटिव फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, और टी इक्वल टू हम कर देते हैं 0। तो यही हम यहाँ पे किए हैं। तो पहले हम मोमेंट जनरेटिंग इसको निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट जनरेटिंग को हम लोग एम एक्स टी से डिनोट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं ई के पावर टी एक्स हो जाता है। ठीक, तो जब एक्सपेक्टेशन ना होता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका हम पीएमएफ लिखते हैं। तो उस बर्नौली है तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स ई के पावर टी एक्स हो गया। यहाँ देखिए ई के पावर टी एक्स, यहाँ पे उसकी
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए ई के पावर टी एक्स, हमारे पास रेंज क्या है, एक्स का रेंज क्या है, एक्स का रेंज 0 1 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स था, तो एक्स इक्वल टू हमने यहाँ 0 कर दिया, प्लस ई के पावर टी एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1, मतलब एक्स के एक बार 0 रखने पे एक बार 1 के रखने पे। तो हमने क्या किया है, तो एक्स के जगह पे हम 0 रखेंगे, ई के पावर 0 हो जाए, ई के पावर टी मल्टीप्लाई 0 पी के पावर 0 इंटू क्यू के पावर 1 माइनस एक्स होता है, एक्स की जगह 0। ऐसे यहाँ पे सेम कंडीशन की है, तो यहाँ पे ई के पावर 0 हो जाए, पी के पावर 0 क्यू के पावर 1 ई के पावर टी पी इंटू क्यू के पावर 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ई के पावर टी पी। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारा आ गया क्यू प्लस ई के पावर टी इंटू पी। अब क्या करना है, अब रा मोमेंट निकालना है, रा मोमेंट अबाउट द ओरिजिन फॉर एनी पॉइंट। ठीक, तो म्यू आर प्राइम क्या होता है, म्यू आर प्राइम देखिए पहले हम यहाँ पे डिस्कस किए थे यहाँ पे, अब यहाँ पे भी देख लीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कितने टाइम तक, 8 टाइम तक। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डिफरेंस मोमेंट जनरेटिंग को करना है टी की जगह पे 0 यूजिंग द मोमेंट ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखे हैं यूजिंग द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन गिवन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे दिया गया है, हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब आर की जगह क्या रखेंगे 1 2 3 4, क्योंकि रा मोमेंट अबाउट द ओरिजिन क्या होता है, म्यू 1 प्राइम होता है, म्यू 2 प्राइम होता है, म्यू 3 प्राइम होता है एंड म्यू 4 प्राइम होता है। वही हम रखें, तो म्यू 1 प्राइम आर की जगह पे वेयर पुटिंग आर इक्वल टू 1, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे क्यू प्लस पी ई के पावर टी। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे टी का फंक्शन नहीं है तो 0 हो गया, पी ई के पावर टी हो गया। अब यहाँ पे टी की जगह पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर 0 रखेंगे तो 0 वहाँ 1 वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पी, तो म्यू 1 प्राइम हो जाएगी पी। अब आर की जगह पे 2 रखेंगे। अब देखिए हमारे पास म्यू 1 प्राइम था, अब क्या करेंगे, इसी म्यू 1 प्राइम को यहाँ देखिए म्यू 1 प्राइम की वैल्यू क्या आया था, पी इंटू ई के पावर टी, तो हम इसी को एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो म्यू 2 प्राइम आ जाएगा, मतलब पी और ई के पावर टी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा म्यू 2 प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पे पी हो जाएगा ई के पावर टी, अब टी की जगह 0 रख देंगे तो म्यू 2 प्राइम क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब आर की जगह पे 3 रख देंगे तो यहाँ पे म्यू 3 हो जाएगा। तो अब डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, कर देंगे म्यू 2 का, म्यू 2 प्राइम का कर देंगे। म्यू 2 प्राइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, यही है पी ई के पावर टी, तो यहाँ पी इंटू ई के पावर टी कर दिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आया, तो सेम आया वही पी इंटू ई के पावर टी, तो टी की जगह रख देंगे 0, तो हमारा वैल्यू पी आ जाएगा। सेम कंडीशन आर की जगह एक बार 4 रख देंगे तो सेम कंडीशन क्या आ जाएगा, म्यू 4 प्राइम इक्वल टू पी। अब सेंट्रल मोमेंट निकालना है, सेंट्रल मोमेंट अबाउट द मीन होता है, तो क्या होता है म्यू 2 होता है, म्यू 2 प्राइम इक्वल टू होता है म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर, वेयर देखिए हमारे पास गिवन है, वेयर गिवन म्यू 1 प्राइम बराबर पी, म्यू 2 प्राइम बराबर पी, म्यू 3 प्राइम बाई पी, म्यू 4 प्राइम बाई प्राइम इक्वल टू 4। ठीक है, तो म्यू 2 प्राइम हो जाएगा पी इंटू पी स्क्वायर, पी का को कॉमन ले लेंगे तो हम जानते हैं 1 माइनस पी इक्वल टू होता है क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। इसको म्यू 2 को कहते हैं, इट इज़ आल्सो नो एज द वेरिएंस, इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक, अब थर्ड सेंट्रल मोमेंट का फार्मूला यही होता है, म्यू 3 बराबर म्यू 3 प्राइम माइनस 3 म्यू 2 प्राइम 1 म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम प्लस 2 म्यू 1 प्राइम के पावर 3। अब म्यू 3 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई पी, इसकी वैल्यू 3 हो गई पी पी, इसकी वैल्यू पी होती है, इसकी वैल्यू पी और इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे पी हो जाएगा माइनस 3 पी स्क्वायर प्लस 2 पी के पावर 3। अब हम यहाँ से पी कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो पी हो जाएगा 1 3 पी हो जाएगा प्लस 2 पी स्क्वायर, तो इसको बाई स्क्वायर दो पार्ट में तोड़ देंगे, इसको दो पार्ट में सिंप्लीफाई करने पे इसकी वैल्यू आ गई पी क्यू 1 माइनस
2p, ये μ3 की वैल्यू हो गए। अब μ4 प्राइम इक्वल टू होता है μ4 प्राइम माइनस 4 μ3 प्राइम μ2 प्राइम दिस होता है। अब हम यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे के बाद कितने आया वैल्यू, μ4 प्राइम बराबर दिस। ठीक, अब पियर्सन क्या निकालना है, पियर्सन बीटा कोफिशिएंट। तो बीटा 1 इक्वल टू होता है μ3 के पावर 2 अपान μ2 के पावर 3, गामा इक्वल टू होता है रूट में बीटा 1। अब बीटा 2 इक्वल टू दिस और गामा 2 इक्वल टू दिस। तो बीटा 1 इक्वल टू μ3 के पावर 2 डिवाइडेड बाई μ2 के पावर 3। तो इसकी वैल्यू पुट कर दिए। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया हमारा बीटा 1 की वैल्यू। तो गामा इक्वल टू होता है रूट में बीटा 2, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा गामा 1 इक्वल टू दिस। ठीक, ऐसे बीटा 2 इक्वल टू फार्मूला होता है μ4 अपान μ2 का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला रख दिए, उसकी वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ पे μ4 का वैल्यू पुट कर दिए और μ2 का वैल्यू रख दिए। तो बीटा 2 की वैल्यू आ गई दिस। अब बीटा 2 इक्वल की वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो गामा 2 इक्वल टू होता है बीटा 2 माइनस 3। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे कंडीशन आ गया। अब कंडीशन क्या होता है कि वेन पुटिंग द n इक्वल टू 1/2, तो क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। कंडीशन होता है एक को मेसोकर्टिस होता है, प्लेटोकर्टिस होता है, लेप्टो। तो यहाँ पे कंडीशन अगर n के जगह पे 1/2 रख देंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन इज द सिमेट्रिकल एंड प्लेटोकर्टिस। ठीक है, अगर n इक्वल टू 1/2 रखने पे, इस कंडीशन में यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखने पे ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेटोकर्टिस। ठीक है, बीटा 2 ग्रेटर देन अगर 1/2 होगा, सॉरी p अगर ग्रेटर देन 1/2 होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, निगेटिवली स्क्यूड करेगा। इफ अगर p लेस देन 1/2 होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड करेगा। ठीक, ये हमारे फिगर से यहाँ से पॉजिटिव की तरह स्क्यूड करेगा, ये निगेटिव के लिए स्क्यूड करेगा जब ऐसा कंडीशन होगा तो।